Hello friends, welcome back to my technical studies channel where we discuss technical concepts in easiest way with easiest examples. And now we are going to discuss about what is heat capacity and what is specific heat capacity. हीट कैपेसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कई बार हम पढ़ते हैं तो हमको कंफ्यूजन होता है ना। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों में अंतर क्या है, दोनों अलग अलग किस प्रकार से होती है, दोनों के फॉर्मूला क्या होते हैं। चलिए देखते हैं, हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। हीट कैपेसिटी एंड यहां पे टॉपिक डालेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ऊष्मा क्षमता और विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो जनरल हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अगर हीट हम लिक्विड की फाइंड आउट करते हैं, लिक्विड की नॉर्मल जनरल हीट का फॉर्मूला इससे रिप्रेजेंट किया जाता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अगर गैस की बात करें हम, लिक्विड तो जो होता है वो मास में होता है इसलिए यहां पे मास लिखते हैं, लेकिन जब गैस की बात करें तो वो करते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। तो फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन उसके हीट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एम सी डेल्टा टी, जहां पर क्यू क्या है, हीट है, और एम क्या है, मास ऑफ लिक्विड, और एन क्या है, नंबर ऑफ, ये जो एन है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस। ठीक है, और डेल्टा टी दोनों में कॉमन है, ये है टेम्परेचर डिफरेंस। और स्पेसिफिक हीट की बात करें तो इस फॉर्मूले के अंदर जो ये सी है इसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। एक एग्जांपल के थ्रू अभी इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। तो यहां से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन ये हो गया लिक्विड के लिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की हम बात करें तो यहां एम की जगह क्या लिख देंगे, एन डेल्टा टी। ठीक है, जहां पर सी क्या है, जहां पर सी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड या गैस। ठीक है, अगर एन आएगा यहां पर, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को, और एम मास ऑफ लिक्विड, और डेल्टा टी दोनों में कॉमन है टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट कैपेसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है। यहां पर m जो होता है वो लिक्विड का मास, लिक्विड को हमेशा मास में मापा जाता है, मेजर किया जाता है, लेकिन गैस को जो मेजरमेंट करने का तरीका है वो नंबर ऑफ मोल्स में उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए अगर एन सी डेल्टा टी कहीं पर पे दिखे तो उसको Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। इसका मतलब है किसी भी गैस की वो स्पेसिफिक हीट या हीट के बारे में बात हो रही है अगर एन जहां कहीं भी हमको दिखाई देता है। तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि C इज इक्वल टू जो CH2 जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो होती है 4.182 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि यहां पर इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, क्यू को मापा जाता है जूल में, और एम मास ऑफ लिक्विड, जो मास ऑफ लिक्विड होता है वो मापा जाता है ग्राम में। ठीक है, ये किलोग्राम में, और डेल्टा टी को टेम्परेचर डिफरेंस है तो डिग्री सेल्सियस, तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये स्पेसिफिक हीट का यूनिट है। तो स्पेसिफिक हीट जो है H2O की होती है 4.182 जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझिए कि स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की जो होती है वो होती है कि उस सब्सटेंस का या उस सब्सटेंस की 1 ग्राम क्वांटिटी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 4.12 जूल होगी। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम मेरे पास में कोई वाटर है, 1 ग्राम वाटर है, मान लीजिए कि ये 1 ग्राम वाटर है, चलो हाँ किस्मत से वाटर मिल भी गया। ठीक है, ये 1 ग्राम वाटर है, अभी इसका टेम्परेचर मान लो अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, यहां नोट कर देंगे 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस 1 ग्राम वाटर को अगर मैं 4.182 बॉटम से इसमें ऊष्मा दो तो इसका 21 डिग्री अगर मुझे टेम्परेचर करना होगा, 20 डिग्री टेम्परेचर से 21 डिग्री टेम्परेचर इसका करना होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। अब अलग अलग सब्सटेंस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको एक
जो उष्मा है उसकी क्वांटिटी अलग अलग देनी पड़ेगी। लेकिन वाटर का 1 डिग्री बढ़ाना है तो मात्र 4.182। अगर कोई दूसरा लिक्विड है आपके पास में तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसकी स्पेसिफिक हीट अलग होगी। ऐसे ही गैस है, कोई गैस है वो किसके रूप में रहती है, ओलियम के रूप में रहती है। तो उस 1 ग्राम गैस का 1 ग्राम गैस, अब वो कितनी लिक्विड फॉर्म में है गैस या फिर वो उसका ओलियम कितना है, सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस गैस की स्पेसिफिक हीट होगी। ठीक है, और कोई भी अलग अलग लिक्विड है, ठीक है, उनकी हीट कैपेसिटी मतलब Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, वो उनके अंदर कितनी हीट होगी वो इस फॉर्मूले से डिटरमाइन करेंगे कि उनको हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है और उनकी स्पेसिफिक हीट क्या है और उनका मास क्या है। मास ज्यादा होगा, ठीक है, मास ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट होगी। स्पेसिफिक हीट जिसकी जितना ज्यादा होगी उतनी उसमें उष्मा की मात्रा भी ज्यादा होगी। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ठीक है, आई होप आपको इनमें दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।